गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का आज के सेशन में स्वागत है। वेलकम आप सबका। और आज का जो सेशन रहेगा ये बहुत ही इनोवेटिव और काफ़ी जो है अच्छा सेशन है। और खास करके काफ़ी दिनों से जो हमने देखा, मैंने अपनी टीम में काफ़ी लोगों को प्रोडक्ट यूज़ करते हुए देखा है और उसके टेस्टिमोनियल्स भी काफ़ी लोगों को आए हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो मेरे ख्याल में आया कि क्यों ना ये जो प्रोडक्ट के जो लोगों को रिजल्ट्स आए हैं या जो लोगों ने प्रोडक्ट यूज़ किया है प्लस दूसरे लोगों को जो प्रोडक्ट्स दिए गए हैं और उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं और सुन के जो है काफ़ी अच्छा लगता है। और डीएक्सएन की एक सबसे अच्छी खास बात ये है कि जैसे हम दूसरी कंपनीज की बात करते हैं तो दूसरी कंपनी में खास करके बिजनेस रिलेटेड बातें होती है, बिजनेस एंगल में बातें होती है और मैक्सिमम जो इनका बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं। बट डीएक्सएन के अंदर एक खास बात यह है कि प्रोडक्ट से ही ज्यादातर 95% या 99% अगर हमने जो भी लोगों को देखा है ये सारे लोग प्रोडक्ट बेस पर ही डीएक्सएन में आगे बढ़ना स्टार्ट किए हैं। और प्रोडक्ट के ही रिजल्ट्स के वजह से आज वो लोग जिनको फायदा हुआ है, जिनको अच्छा महसूस होने लगा, वो आज डीएक्सएन का बिजनेस भी करने लगे हैं। तो ये इस दौरान में कुछ लोगों को अच्छे रिजल्ट आए, कुछ टीम्स में मेरे रिजल्ट्स लोगों को काफी बेनिफिशियल आए हैं। तो मैंने सोचा कि क्योंकि आपस में हम बात करते हैं फोन पे और एक दूसरे के साथ डिस्कशन होता रहता है, बट मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो रिजल्ट्स लोगों को जो आए हैं वो रिजल्ट्स अगर मान लीजिए कि बातचीत अगर हम करते हैं और ये अगर आगे लोगों तक नहीं पहुंचता या इस चीज को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है या इस चीजों को शेयरिंग नहीं की जाती है और बड़े लेवल पे अगर इसकी चीजों की अगर बातचीत नहीं होती है, लोगों को अगर इसकी मालूमात नहीं मिलती है, तो ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं छिप जाती है और इसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं दूसरे लोग जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम्स थे या इस तरीके के प्रॉब्लम्स है। और लोग अगर हमें मालूम पड़ जाए कि किस किस टाइप के लोगों को फायदा हुआ है डीएक्सएन का प्रोडक्ट यूज करके, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम अपने जो आसपास के लोग हैं उन तक भी हम इस प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट पर्सनली यूज भी किया है और उसी के साथ में उनको रिजल्ट्स भी आए हैं। तो हम चाहेंगे कि वो लोग आकर थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, प्लस उन्होंने जिन लोगों को प्रोडक्ट्स दिया है उनका बेसिक क्या एक्सपीरियंस रहा है वो अगर बताते हैं तो इससे हमें हिम्मत मिलती है, इससे जो लोग सुन रहे हैं उनको भी हिम्मत मिलेगी आगे इस प्रोडक्ट को फैलाने के लिए। और डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप लोगों को आप दे सकते हो। तो यहाँ पर हम चाहेंगे कि लोग आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और क्या प्रोडक्ट्स उन्होंने यूज किया, किस तरीके से यूज किया और क्या अनुभव या क्या एक्सपीरियंस रहा है उनका प्रोडक्ट को लेकर। तो सबसे पहले जो है हम इनवाइट करेंगे यहाँ पर नांदेड़ से मिस्टर निसारुद्दीन और मिसेस रेशमा कौसर को हम इनवाइट करेंगे ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। तो मैं सबसे पहले निसार भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप वहां से अनम्यूट करिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सब। अच्छा, अभी आप कहाँ से बात कर रहे हो? सर मैं अभी नांदेड़ से बात कर रहा हूँ, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के उमरी तालुका। अच्छा, तो थोड़ा सा आप अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है डीएक्सएन के प्रोडक्ट को लेकर कि आपको क्या फायदा हुआ और अगर आपके जरिए से आपने कुछ लोगों को अगर दिया है पर्सनली तो उनको क्या बेनिफिट मिला वो थोड़ा सा आप शेयर करिए और उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स आपने कैसे चलाए थे वो भी आप थोड़ा सा बता देना। हेलो, गुड मॉर्निंग, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर, मैं नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैंने डीएक्सएन एक साल पहले मैंने डीएक्सएन ज्वाइन किया था और एक साल पहले मैंने डीएक्सएन ज्वाइन करने के बाद मुझे उसकी बहुत सारी जानकारी आपकी 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 आवाज थोड़ी सी ये आ रही है, कट कट के आ रही है। हाँ, यहाँ पर थोड़ी बारिश हो रही है इस वजह से नेट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक अभी है आ ठीक रही है, है कोई नहीं। आपको? हाँ हाँ बताइए, आप बताइए, ठीक है कोई बात नहीं। अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही आवाज आ रही, बताइए। हाँ, तो मैंने एक या डेढ़ साल पहले मैंने डीएक्सएन ज्वाइन किया था और लेकिन उस समय पर थोड़ा जानकारी कम होने की वजह से मैंने थोड़ा उसमें क्या क्या करके काम करना रोक दिया था। लेकिन मैंने जो प्रोडक्ट्स थे डीएक्सएन के वो प्रोडक्ट्स लेना मैंने चालू ही रखा था। प्रोडक्ट मैंने एक साल से मैं यूज कर रहा हूँ घर पर भी। तो मुझे एक इसमें बहुत अच्छी तरीके से मुझे कुछ दो तीन जो हमारे प्रोडक्ट है उस दो तीन प्रोडक्ट से मुझे बहुत सारे फायदे हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो
जो ज्ञानो ऋषि थी, जो हमारी ज्ञानो ऋषि थी है, जो चाय है, तो उससे सर मुझे क्या था कि माइग्रेन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और माइग्रेन के अटैक मुझे आते थे। तकरीबन 8 दिन में 2-3 बार मुझे माइग्रेन उठता था एक वीक में। तो जब से मैंने ये चाय लेना शुरू किया, चाय लेना शुरू किया और सर मुझे माइग्रेन का इतना अटैक होने लगा कि मैं 2-2 दिन बेड पर ही पड़ा रहता था और मुझे बहुत सारी तकलीफ होती थी उस वजह से। तो मैंने जब ऋषि ज्ञानोपीठ का उपयोग किया अपने जीवन में, तब मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आए उसके। तो मुझे जब वीक में 2-3 बार मुझे जब माइग्रेन के अटैक होते थे, अब वो बहुत पूरी तरीके से कम हो गए हैं, लेकिन मुझे कभी कभी माइग्रेन का अटैक होता है। और इतना ही नहीं बल्कि मैं डेली 100 किलोमीटर मैं जर्नी कर लेता हूँ। 100 किलोमीटर जर्नी कर मैं 7 से 8 लेक्चर स्कूल पर भी लेता हूँ। यानी कि एक प्रकार का मुझे में स्टैमिना भी आ चुका है कि पहले तो मुझे प्रवास भी नहीं होता था, जर्नी भी नहीं होती थी और माइग्रेन होने की वजह से मैं दूसरे लोगों को ज्यादा बात भी नहीं कर पाता था। लेकिन अब उस ऋषि ज्ञानोपीठ के माध्यम से जब से मैंने उसे सेवन करना शुरू किया, तब से मुझ में स्टैमिना भी आया है और माइग्रेन भी मेरा कम हुआ है। और उसी तरीके से एसिडिटी का प्रॉब्लम था, एसिडिटी का इतना प्रॉब्लम था कि उल्टी होती थी बहुत सारी, पेट में दुखता था, कमर में दर्द होता था एसिडिटी के माध्यम से। तो जब से मैंने ऋषि ज्ञानोपीठ का उपयोग किया, तब से मेरे जीवन में एक बहुत अच्छा मैं आनंद महसूस कर रहा हूँ। जो कि मैं माइग्रेन से परेशान था, मुझे माइग्रेन से रिलीफ मिला, उससे एसिडिटी से मुझे रिलीफ मिला। और मेरे ये बाल भी जो है, मेरे माइग्रेन की वजह से मेरे बाल भी झड़ना शुरू हो गए थे। ये देख सकते हैं आप, मेरे बाल बहुत सारे झड़ चुके हैं। तो जब मेरे बाल झड़ रहे थे तब मैं ऋषि ज्ञानोपीठ के माध्यम से जब मैं सेवन कर रहा था तो मेरे कुछ हद तक मेरे बाल भी गिरना कम हो चुके थे, लेकिन उसका जो प्रमाण था वो कम हो चुका था। फिर धीरे धीरे मैंने उसके और दूसरे प्रोडक्ट भी लेना यूज किया, जैसे कि शैम्पू, ज्ञानो से शैम्पू लेना यूज किया। उसी तरीके से दूसरा जो प्रोडक्ट है हमारा शैम्पू, जो मेरे माइग्रेन की वजह से मेरे बाल जो निकल रहे थे वो बाल निकलना कम हो गए, यानी कि झड़ना उसका रुक गया है। और डैंड्रफ थे बालों में, डैंड्रफ तो पूरी तरीके से डैंड्रफ चला गया, देख सकते हैं एकदम क्लीन मेरे बाल हो चुके हैं। अब वो झड़ना भी उसका कम हो गया। अभी मैं शैम्पू के माध्यम से शैम्पू, उसके अंदर अपना ज्ञानो से पेस्ट और ज्ञानो मसाज ऑयल, ये 3 मिक्स कर मैं डेली उसको अपने सर पर मैं यूज करता हूँ। तो मेरे अभी बाल जाना मेरे रुक गए हैं। और ऐसा मैं तो मेरे को उम्मीद है कि अपने टीएक्सन प्रोडक्ट से मुझे और मेरे जो बाल गए हैं वो मुझे वापस भी मिलेंगे, मैं उससे उम्मीद रखता हूँ। और तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट है जिससे मुझे फायदा हुआ है मेरे फैमिली को, वो है कोकोजी। कोकोजी मेरा एक मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। घर में मेरी एक लड़की है सर, तो वो उसको सर्दी की एलर्जी थी। तो सर्दी की एलर्जी होने के कारण वो सर उसको ईयर में यानी कि साल में वो 8 महीने उसको सर्दी रहती थी। और सर्दी रहती थी तो इतनी सर्दी थी कि उसकी नाक तो टोटली बंदी रहती थी और नाक सूख जाती थी अंदर से, लास्ट में ब्लीडिंग निकल होना उसमें शुरू हो जाता था। तो जब से मैंने कोकोसी यूज करना चालू किया, तो कोकोसी के माध्यम से उसके शरीर में एक ताकत सी उसको आना महसूस हुआ और उसकी जो सर्दी की जो एलर्जी थी, वो सर्दी की एलर्जी भी कुछ हद तक क्या हो गई है, कम हो गई है। कुछ हद तक बोलता हूँ 60-70% समझे कि उसकी सर्दी भी चली गई है। तो मैं बहुत उससे सर्दी से परेशान था और वो बार बार बीमार पड़ती थी, बीमार रहती थी लड़की वो। तो अब वो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो बीमार नहीं हो रही है। जिसकी हम तब से 1 साल से जो कोकोसी यूज कर रहे हैं, आज तक भी हमारे घर में कोकोसी हम बच्चों को दे रहे हैं। तो एक कोकोसी का भी एक बहुत बड़ा हमें फायदा मिला है। इतने नहीं कि वो बच्ची हमारे पढ़ने लिखने में भी माशाल्लाह बहुत आगे है स्कूल में। उसका ब्रेन पावर, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसको जब वो स्कूल पढ़ती है तो जब वो याद करती है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से और बहुत कम समय में उसके वो ध्यान में आ जाता है। तो इस तरीके से कोकोसी भी उसको बहुत उसके हमारे फैमिली में बहुत उपयोगी थी। और उसी के साथ साथ जो पेस्ट है हमारा ज्ञानो से पेस्ट, जो कि मुझे सबसे डीएक्सन प्रोडक्ट्स के सबसे हर प्रोडक्ट्स के माध्यम से सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला ज्ञानो से पेस्ट लगा। ज्ञानो से पेस्ट के तो इतने रिजल्ट्स मुझे मिले, मेरे फैमिली को मिले, जो कि हम हैरत अंगे जाने की परेशान रह गए कि एक पेस्ट इतने बीमारियों पे कैसे काम कर सकता है। हम थोड़े दिन तो सोच रहे थे भाई एक पेस्ट हो सकता है, दांत घसने का पेस्ट। पहले बार तो ऐसा लगा कि भाई ये तो टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट तो दूसरी बीमारी पे कैसे काम करेगा।
ये तो हम पहले सोचते थे, लेकिन हम जब से यूज कर रहे हैं तब से सर जो हमारे जो दांत थी, जो कि हम कभी कुछ खा लेते हैं, मटेरियल खा लेते हैं, या कुछ सौंफ खाते हैं, या कुछ पूरी पूरी खाते हैं, यानी कि बाहर हम जर्नी करते हैं तो कभी कुछ खा लेते हैं, तो उस खाने की वजह से हमारे जो दांत थे वो एकदम पीले थे। सामने के दांत पीले हो गए थे। अभी मेरे दांत देख सकते हैं आप, ये देखिए एकदम सफेद हो गया है। अभी जो बीचों बीचों में जो लाल लाल जो पूरी खाने का रहता है बिल्कुल कुछ भी नहीं है, यह आप देख सकते हैं। ये मेरे दांत पूरे क्लीन हो गए हैं, और क्लीन होने के माध्यम से मुझे जब हम घर का फाउंडेशन किए, घर का जब हमारा काम चल रहा था बांधकाम, तो उस वजह से मुझे फंगल इन्फेक्शन हो गया था हमारे घर में, यानी कि 2-3 लोग को हो गया था, हमारे मिसेस को हो गया था, मुझे हो गया था। तो वो फंगल इन्फेक्शन के लिए भी हम इतने परेशान थे। हॉस्पिटल्स में हमने बहुत सारे स्पेशलिस्ट के पास बताए हैं, स्किन स्पेशलिस्ट को, बहुत सारा हमारा रुपया भी उसके अंदर खर्च हुआ, लेकिन उसके कुछ उतने ज्यादा कुछ उसके बेनिफिट्स हमें नहीं मिले। लेकिन हम जब से ये ज्ञानो टूथपेस्ट हम यूज करना शुरू किया, तो हम जहां पर हमें फंगल इन्फेक्शन था, उस फंगल इन्फेक्शन में हम इसको एक बूंद पानी में या 2 बूंद पानी में लेकर उसको हम पेस्ट मिक्स करके हमारे जहां जहां फंगल इन्फेक्शन है, जहां जहां दांत खुजली खाज है, वहां पर हम उसको लगाते थे। तो लगाने के माध्यम से आज हमारे पूरे बॉडी से उस फंगल इन्फेक्शन चला गया है, और हमारे दांत भी साफ हो गए हैं, फंगल इन्फेक्शन भी चला गया है। और एक मैं व्यक्ति को दिया था, तो वो व्यक्ति का ऐसा कहना है कि आपके टूथपेस्ट की वजह से मेरी एसिडिटी भी खत्म हो गई है। अब देखिए, यानी कि टूथपेस्ट से, यानी कि हम तो मुंह में टूथपेस्ट कर रहे हैं, तो मुंह के टूथपेस्ट से उसकी एसिडिटी भी खत्म हो गई है। और मुंह में जो भी यानी कि छाले आ गए थे, मुंह जबान मेरी पक जाती थी, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह पेस्ट से बहुत सारे फायदे हुए हैं, और सबसे ज्यादा अच्छे फायदे और पेस्ट के मुझे बहुत अच्छे तरीके से लगे हैं। कभी कभी सिर दुखता है, सर में जब दर्द होता था, माइग्रेन का कभी अटैक आ जाता था, तो मैं क्या करता था, वो पेस्ट को अपने जहां पर दुख रहा है वहां पर मैं लगाकर उसको सो जाता था, तो उससे भी मुझे सर के दर्द में भी उससे बहुत रिलीफ मिले। यानी कैसे, और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि बहुत खुशी की बात है हम सब के लिए, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, और मेरे बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छी, लेकिन हम सब जितने भी डीएक्सएन कंपनी में काम कर रहे हैं हम सब लोग, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि मैंने एक मेरे फ्रेंड्स को अपने डीएक्सएन प्रोडक्ट के बारे में जब बतला रहा था, तो वो व्यक्ति भी टीचर है, जिला परिषद में शिक्षक है वो, तो टीचर को मैं जब बतलाया, तो टीचर ने बताया कि सर मेरे लड़के को ऐसा ऐसा, यानी कि किडनी का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है। उनको लीवर का प्रॉब्लम इस तरीके का था कि वो जो उनका लड़का है वो 22-23 ईयर का भी है, यानी कि जवान लड़का है, तो उनकी जो उनका बॉडी का जो उसकी जो बॉडी डेवलप हुई है, जो उसके शरीर का जो विकास हुआ है, जैसा हम कहते हैं कि शारीरिक वाढ, ज्याला आपण म्हणतो मराठीमध्ये सांगायचं झालं तर, कि शरीर का जो वाढ हम होते हैं, जो उसका बॉडी का डेवलप हुआ, लेकिन उसकी जो किडनी थी, उसकी जो लीवर थे, वो नहीं बढ़ पा रहे थे। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि वो उसकी बॉडी अच्छा काम नहीं कर पा रही थी, वो घूम फिर नहीं पा रहा था अच्छी तरीके से, खाना नहीं खा पा रहा था, यहाँ तक कि उसका यूरिन भी बंद हो चुका था, थोड़े बहुत प्रमाण में यूरिन भी उसका कम आ रहा था। यानी कि उसकी स्थिति इस तरीके से हो गई थी कि वो सिर्फ बेड पे पड़ा रहता था, खाना भी वो बहुत कम खाता था, यूरिन भी उसका लगभग बहुत यानी कि कम कर रहा था वो, और बेड पे पड़ के रहना, यानी कि गुमसुम रहना। और उनके फैमिली में जो उनका घर का जो वातावरण था, माहौल था, एकदम गम में था, यानी कि अब क्या होगा हमारे बच्चे का, यानी कि वो तो एक उम्मीद पे ही बच्चे हुए थे। तो मेरी जब ऐसी मुलाकात हुई, तो मैं जब बात किया, तो उनको मैंने जब आरजी और जीएल, आरजी जीएल और नोनी जूस, या आरजी जीएल और नोनी जूस उनको हमने लेने के लिए कहा, तब वो कहे कि सर ये तो बहुत कॉस्टली लग रहे हैं। अब उनको मैंने आरजी जीएल 360 में जब उनको दिया, तो वो बोल रहे थे सर बहुत कॉस्टली है, कैसा होगा। तो मैं बोला सर एक बार आप ट्राई तो कीजिए, ट्राई करने में क्या, वो 7-8 लाख रुपए हॉस्पिटल में अभी तक लगा चुके हैं, मतलब इतने तो आप पैसे लगा चुके हो, सिर्फ एक बार हमें लेके देखने में क्या हर्ज है सर। तो फिर सर ने भी क्या कि ठीक है सर, अगर आप कह रहे हैं तो इसमें फिर स्टडी किए। मैंने बोला कि सर आप स्टडी कीजिए इसको, ये ज्ञानोडर्मा से बना हुआ है, ज्ञानोडर्मा हमारे शरीर में किस तरीके से काम कर सकता है, इसके अंदर क्या क्या है, मैंने उनको सब इसकी विशेषताएं जब उनको बतलाई, तब उनको कुछ थोड़ी बहुत प्रमाण में उनको समझ में आया। फिर जब मैंने उनको स्टडी करने के लिए बताया कि आप इसकी स्टडी कीजिए सर, मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं कि आप उसकी स्टडी कीजिए, तब उन्होंने इसकी स्टडी किया। फिर तब मुझे उन्होंने कॉल किया, सर मुझे मंगवा कर दीजिए। तो मैंने तब उनको फिर जब आरजी और जीएल, उसी के साथ साथ उनको अभी मैं 6 आरजी और 6 जीएल, सुबह में 6 और शाम में 6 खाने से पहले उनको आरजी 6 और जीएल 6 मैं उनको भी दे रहा हूँ। अभी कल से उनके साथ साथ उनको मैंने
किया है। और उसी के साथ साथ मैंने उनको 50 ml नोनी जूस सुबह में निहार पेट और शाम में खाने से पहले, इस तरीके से उनको मैंने जब 2 डोज सुबह एक शाम में एक, इस तरीके से मैंने उनको देना चालू किया। तो सर अभी 20 दिन उनको हो रहे हैं, 20 दिन उनको हो रहे हैं कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा उसका रिजल्ट हमें मिला है। अभी वो बाइक पे बच्चा घूम रहा है बाहर, वो बच्चा बाइक चला रहा है, अभी 1.5 से 2 चपाती वो बच्चा खा रहा है और उसको इतनी ताकत है कि मैंने पूछा बेटा कैसी है आपकी तबीयत, तो सर बोल रहा है कि सर मुझे पहले से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और उसको खांसी का भी बहुत प्रॉब्लम था, उनकी खांसी भी पूरी तरीके से कम हो गई, पूरी तरीके से बोले तो भी चलेगा। लेकिन इसके अंदर उनको 30 से 40% जो बच्चा उनका पड़ा हुआ था, जो बीमारी यानी कि बढ़ रही थी, उनको लग रहा था कि अब क्या होगा, तो उनको एक हिम्मत, किसी भी फैमिली को अगर हमारा डीएक्सएन सिर्फ हिम्मत भी अगर देता है तो वो एक उम्मीद की किरण उनको हमारा डीएक्सएन दिया। आज वो उम्मीद की किरण पे वो लोग आज बहुत खुश है। तो मुझे बहुत खुशी हुई है डीएक्सएन प्रोडक्ट से, जो कि इस प्रोडक्ट का जो मैंने अगले वाले को दिया, पेशेंट्स को दिया, तब उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, तो वो भी बहुत खुश है। और हमारे डीएक्सएन की वजह से मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरी फैमिली में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और इतने बहुत सारी अच्छी बातें हमें डीएक्सएन में सीखने को मिली, पढ़ने को मिली। अभी तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि खाली टाइम में मैं तो सिर्फ डीएक्सएन के वीडियो देखता रहता हूँ। तो मुझे डीएक्सएन ने बहुत अच्छी चीजें मुझे दी है। और मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, आर्ट्स का टीचर हूँ, मैंने कुछ साइंस से स्टडी नहीं की, फिर भी मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि डीएक्सएन जब मैं पढ़ रहा हूँ, डीएक्सएन के जब मैं अंदर जा रहा हूँ कि स्पिरुलिना का कैसे बनी है, यानी कि ज्ञानोडर्मा क्या होता है, मुझे ज्ञानोडर्मा क्या होता है ये पता नहीं था, सुना था लेकिन कहीं देखा नहीं था मशरूम क्या होता है। तो मैं जब डीएक्सएन में आया तो मुझे मशरूम क्या है ये पता चला, मशरूम के फायदे मुझे पता चले, और ये फायदे मैंने अपने ऊपर पहले मैंने उसको इस्तेमाल किया हमारे फैमिली में इस्तेमाल करने के बाद मुझे बहुत सारे उसके रिजल्ट्स आए। और मैंने जो लोगों को दे रहा हूँ माशाल्लाह उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। मुझे इतना ही नहीं कि मेरे जो प्रोडक्ट है, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे प्रोडक्ट्स आज तेलंगाना में जा रहे हैं और तेलंगाना के बॉर्डर आगे तक जा रहे हैं। तो अभी इंशाल्लाह और ये प्रोडक्ट अपने दूसरे स्टेट में भी पहुंचे और बहुत सारे लोगों को डीएक्सएन का फायदा हो, ये मैं चाहता हूँ। और हम अच्छी तरीके से काम करें, मैं बहुत खुश हूँ डीएक्सएन के काम से। इतना मैं इसमें कह सकता हूँ कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा बताया आपने। और इसी के साथ जैसे डीएक्सएन में आरजी के साथ जीएल बहुत जरूरी होता है, वैसा इस काम के अंदर हस्बैंड अगर काम कर रहा है तो वाइफ भी साथ होनी चाहिए, और वाइफ काम कर रही है तो हस्बैंड भी साथ में काम करे। बहुत फैमिली बिजनेस है, फैमिली साथ में मिलके करे तो बहुत इसमें आगे जाएंगे। तो इसके साथ में इन्हीं के टेस्टिमोनियल में अब हम इनकी मिसेस से बात करेंगे, इनकी वाइफ से बात करेंगे। उनको भी अच्छा रिजल्ट आया है प्रोडक्ट का, और इन्होंने इंसानों को छोड़ के और भी जो है प्लांट्स पे भी उसको आजमाया है। तो जरा वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि डीएक्सएन के प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट है। तो रेशमा कौशल जी, आप थोड़ा सा बताइए अपना एक्सपीरियंस डीएक्सएन के साथ। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबसे पहले तो मैं आप सभी की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमको हमारे जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए कहा है। डॉक्टर लिंस, रेस्पेक्टेड डॉक्टर लिंस, रेस्पेक्टेड रत्ना वसुपाल मैम, प्रोफेसर सर, और डीएक्सएन के सभी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की पूरी टीम, सोहेल सर, मेरी अपलाइन और मेरी डाउनलाइन, सबकी शुक्रगुजार हूँ। आप सब हमारे जो टेस्टिमोनिया है सुन रहे हैं। जो डीएक्सएन जो जिसको मिलता है, जिस तरह से खुदा या अल्लाह किसी बंदे को हिदायत देता है कि वो सीधे रास्ते पर आ जाए, तो उसी तरह से ये हिदायत का रास्ता मुझे मेरे समझ में आ रहा है कि जो कोई भी अगर डीएक्सएन में आता है तो उसकी जो प्रॉब्लम्स है, एक तो फाइनेंशियल और दूसरी फिजिकल और तीसरी साइकोलॉजिकल, ये तमाम प्रॉब्लम्स उसके खत्म हो जाते हैं। और उसके साथ साथ एक खुशनुमा माहौल उसके घर में पैदा हो जाता है जब वो डीएक्सएन के जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं जब, तो उसकी वजह से हमारी जो फिजिकल जो है फिजिकल स्टेटस जो है हमारा वो बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। हमें तो बहुत अपने आप को खुश नसीब समझना चाहिए कि हमको मशरूम जैसी चीज खाने को मिल रही है इन प्रोडक्ट के जरिए से। गायनोडर्मा जो है
किंग ऑफ हर्बल है। किंग ऑफ हर्बल हमारे घर में है और हम उसको यूज कर रहे हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। इसके लिए हम अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए। उसके अलावा और ये जो चीजें हैं बहुत कीमती चीजें हैं, बहुत महंगी चीजें हैं, तो हम इसको यूज कर रहे हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है, हमारा लेवल है हमारा लाइफस्टाइल का एक लेवल है। उसके साथ साथ हम इसको अपनी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको खत्म करके फाइनेंशियली हम तो स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। तो ये सब चीजें तो है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा आज जो हमको जो हम आज मीटिंग पे जो है हम 5 लोग, तो हमारा ये खुशनसीबी है कि हम सबसे हमारे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो ये एक स्टेज हमें मिला है कि जहां पर है तो हम हमारे लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार मैं सोहेल सर की भी हूँ कि उन्होंने हमको इतनी जल्दी ये मौका दिया। अब मैं अपने टेस्टिमोनियल बताना चाहती हूँ कि स्टार्ट में जो अभी सर ने बताया आपको कि हम 1 साल या 1.5 साल पहले से हम ज्वाइन हुए थे, तो हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगा लिए थे। अभी कैसे उसको सेल करना है वो समझ में तो नहीं आया था, लेकिन हमने बहुत सारे प्रोडक्ट घर में यूज किए थे, जैसे साबुन है, शैम्पू है, पेस्ट है, चाय है, कॉफी है, 36 कॉफी यूज किए हमने, लिंसी कॉफी यूज किए, और कोकोसी तो हमारे पास हमेशा ही रहता था। और इसके अलावा चाय चाय जो है, तो ये चाय हमारे पास 5 से 6 जार बचे हुए थे हमारे घर में थे, तो जिसमें से हमने 4 जो जार है चाय के वो हमने वापस कर दिए थे कि नहीं भाई ये चाय का क्या काम है हमको, और चाय पीने से तो उसमें तबीयत खराब हो जाती है तो चाय। लेकिन एक डब्बा जो एक जार मेरे पास घर में था, और मैंने चलो देखेंगे क्या है इसमें, ये चाय भी पीकर देखेंगे, कॉफी का तो मजा ले लिया हमने, लिंसी कॉफी भी यूज किए हमने, कर्टिस यूज भी पूरी जो बड़े पैक जो फैमिली पैक थे वो सब हमने घर में यूज किए थे। फिर उसके बाद चाय भी यूज करना शुरू किए। तो जिस तरह से चाय बनाने का जो तरीका था कि पानी को बॉईल करो और है तो फिर पत्ती डालो, फिर ढक करके रख दो, फिर उसके ऊपर अगर आपको स्वीट चाहिए तो उसमें हनी या फिर गुड़ मिला लो और फिर पी लो। तो ये मुझे कुछ अलग ही लगा कि अरे औरतें तो चाय अलग बनाती है, तो चाय बनाने का तरीका अलग है, हो सकता है कि इसके जरिए से कुछ न कुछ फायदा भी मिलेगा। और उसके बाद फिर उसमें मैंने देखा कि इसमें तो गैनोडर्मा है, गैनोडर्मा फ्लेवर्ड चाय है, यानी इससे बहुत सी चीजें हमको मिल सकती है। तो फिर मैंने उसको यूज करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जिला परिषद टीचर हूँ, और है तो सर भी हमारे अप एंड डाउन करते हैं, सुबह में 7:30 बजे नांदेड़ जाते हैं और रात में 8 बजे वापस आते हैं। मुझे भी सुबह में जल्दी उठना और फिर सब बच्चों की तैयारी, सर की तैयारी, फिर मुझे भी स्कूल जाना पड़ता था। तो ये लाइफ में इतना स्ट्रेस हो गया था जिसकी वजह से मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती थी, मेरा चेहरा हमेशा सूजा हुआ रहता था, बीपी बहुत ही ज्यादा हाई बीपी की पेशेंट थी मैं, और हमेशा मेरा वेट भी बढ़ जाता था, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, काम की वजह से, काम ज्यादा हो जाने की वजह से, घर का काम, स्कूल का काम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने ये चाय पीना शुरू की तो मेरी जो तबीयत खराब हुई थी, तो मेरा बीपी एकदम हाई लेवल पर चले गया था। डॉक्टरों ने कहा था कि अब इसकी नस फटकर ये दिमाग की नस फटकर ये मर जाएगी। मेरा 280 से 320 के दरमियान ये बीपी हाई हो गया था, और उसके बाद है तो मुझे 6 टैबलेट्स बीपी के देना शुरू हो गए थे। लेकिन जब से मैंने ये चाय यूज करना शुरू की तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा जो बीपी प्रॉब्लम है अभी ये नॉर्मल हो गया है, और मैं चाय हमेशा पानी की तरह पीती हूँ। जिस तरह से मैं 2 लीटर पानी में रात में ही मैं चाय बना कर रख देती हूँ, और सुबह में 1 गिलास भर, फुल गिलास से मेरी इस चाय से शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत। और फिर बाद में दिन में भी मैं दिन भर चाय पी लेती हूँ, और रात में भी सुकून से मुझे नींद नहीं आती थी। अभी जब मैं चाय पीकर सोती हूँ, गैनोन शीट चाय, तो जब है तो मुझे सुकून से नींद आ जाती है। मेरे चेहरे के ऊपर जो सूजन थी अल्हम्दुलिल्लाह वो कम हो चुकी है, और मेरा जो लीवर जो प्रॉब्लम था, मेरा फैटी लीवर बताया था मेरे डॉक्टर ने, और कहा था कि आपके लीवर के ऊपर बहुत चर्बी चढ़ गई है, तो वो फैटी लीवर का प्रॉब्लम भी अभी नहीं है मेरे अंदर। मेरे एक पैर के ऊपर बहुत सारे गांठें बनी हुई थी, चर्बी की गांठें,
और ये चर्बी की गांठें होने की वजह से मुझे बहुत टेंशन आ रहा था कि कहीं ये कैंसर की तो क्या गांठें नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस चाय की वजह से ये गांठें भी मेरी, इसका साइज बहुत कम हो गया है और इंशाल्लाह वो खत्म भी हो जाएगा। उसके अलावा जो दूसरी बात है कि मेरे एक पैर के घुटने में बहुत ज्यादा दर्द होता था और घुटने में दर्द होने के कारण, घुटने में दर्द होने की वजह से मैं अच्छे से चल नहीं पाती थी। और तो ये घुटनों का जो दर्द है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हुआ। वेट ज्यादा होने की वजह से एड़ियों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, और तो हमेशा मेरा बी निगेटिव ब्लड ग्रुप है और जिसकी वजह से मैं मेरा एचबी लेवल भी हमेशा कम रहता था बीपी की प्रॉब्लम की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह एचबी लेवल भी अभी ठीक है, बीपी भी नॉर्मल है, वेट भी अभी कम हो रहा है। फैट्स जो है, जो एक्स्ट्रा फैट होने की वजह से मेरे जिस्म में जो अलग अलग गांठें बन रही थी वो भी कम हो चुका है। और उसके साथ साथ जब ये चाय पीकर ये हम सोते हैं तो ये जो फंगल इन्फेक्शन है, ये जो बहुत खतरनाक बीमारी है जो हम एक दूसरे से, हम दोनों को भी हो चुकी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह चेहरा जो मेरा ये साइड से चेहरे के ऊपर है जो पूरा मेरे भी चेहरे पे और सर के चेहरे पर भी ये फंगल इन्फेक्शन शुरू हो चुका था। उस समय हर एक जगह पे शुरू हो चुका था, लेकिन ये जब चाय पीने से इसकी जो खुजली हुई थी रात में, वो खुजली होना बंद हुई है और हमने इसको पेस्ट और साबुन से और कैन मसाज ऑयल से उसको कम किए। हमने स्किन डॉक्टर्स के पास भी गए थे, 3-3 हजार रुपये, 4-4 हजार रुपये पर मंथ हमारे दोनों का खर्च हो जाता था। लेकिन जब तक हम उनके मेडिसिन यूज करते थे तो तब तक हमें वो खुजली नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही वो बंद हो गए मेडिसिन तो फिर से खुजली शुरू हो जाना। लेकिन अभी हम जो ये गायनोडर्मा फ्लेवर्ड चाय जो पी रहे हैं, यानी गायनोडर्मा होने की वजह से ये जादू इस चाय के अंदर है। गायनोडर्मा फ्लेवर्ड होने की वजह से और ताजे पत्तियां, जो असम के बागात की जो ताजे पत्तियां इस चाय के अंदर है। हमारी चाय है तो शाही चाय है, ऐसी वैसी कोई चाय नहीं है। और औरतों को तो ये चाय बहुत पसंद आती है, हमेशा घर में काम करते करते चाय का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं औरतें। लेकिन ये चाय अगर हम पियेंगे तो हमारी जो औरतें जो घर में काम करती है, अपनी सेहत के ऊपर ख्याल नहीं रखती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये चाय उन्होंने पिया, इस्तेमाल किएगा और ज्यादा से ज्यादा हमने भी इस चाय के बारे में लोगों को बताया, तो हो सकता है कि ये चाय है तो बहुत अच्छे से हमारी यूज में भी आ सकती है, इसका फायदा भी होता है। और इसके अलावा ये चाय की पत्ती है, चाय की पत्ती मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको एज अ स्क्रबर भी यूज करती हूँ, चेहरे पर, हाथ पर, पैरों पर। अपने बच्चों को जब मैं नहलाती हूँ तो इस पत्ती को, जो चाय बना के जो हम छान की जो पत्ती जो छन्नी में रखते हैं ना, तो उस पत्ती को मैं इस्तेमाल करती हूँ, उसको लेती हूँ और है तो उसको मसल के अपने बच्चों के हाथों और पैरों पर मसल के, रगड़ के, साबुन लगाकर और गायनो मसाज ऑयल थोड़ा मिक्स करके चेहरे पर भी इसका स्क्रब करती हूँ। और है तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैल वगैरह जो है हाथों और पैरों पर और चेहरे पर, वो बहुत ही अच्छे से साफ हो जाता है। वीकली अगर हम 2 बार ये करें तो बहुत अच्छा उसका फायदा है। और दूसरी बात कि मेरे जो मनी प्लांट है मेरे घर में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, वो भी चमक रहा है गायनोडर्मा की वजह से। क्योंकि मेरी जो पत्ती है मैं वेस्ट कहीं भी नहीं करती, क्योंकि इतनी कीमती पत्ती है और इतने अच्छे प्रोडक्ट हमारे हैं कि मुझे उसको फेंकने का दिल नहीं करता, इसलिए मैं अपने गमले में उसको डाल देती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्लांट भी बहुत अच्छे मेरे ग्रो हो रहे हैं। और उसके अलावा हम सब हर एक चीज, रिएक्शन की हर एक चीज नायाब है, अनमोल है, वैल्यूएबल है, मार्वेलियस है। इसको हमें यूज भी करना चाहिए और दूसरों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। और इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ, आगे भी लोगों को टाइम देना जरूरी है। थैंक यू सर। थैंक यू बहुत बहुत अच्छे तरीके से आप लोग दोनों ने, बहुत अच्छे तरीके से, अभी हैंड्स फ्री लगा सकते हो, आप दोनों सुन सकते हो। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप दोनों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और काफी अलग अलग तकलीफों के अंदर इन्होंने बताया कि इन्होंने एक चाय पीकर और रिएक्शन के प्रोडक्ट, और बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे कि एक ही प्रोडक्ट या एक ही गैनोडर्मा सब पे कैसे काम करता है, सब बीमारियों पे एक ही चीज कैसे
मदद कर सकती है। तो गैनोडर्मा कोई भी दवाई नहीं है, ये हमारे बॉडी का एक टॉनिक है। ये हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है और बॉडी खुद बीमारी को ठीक करती है, यानी हमारे सेल्यूलर लेवल पे जाके ये काम करता है, सेल्स को अच्छा करता है, कोशिकाओं को अच्छा करता है। और कोशिकाएं जब अच्छी हो जाती है तो हमारे टिश्यूज अच्छे हो जाते हैं, ऑर्गन अच्छे हो जाते हैं, सिस्टम अच्छा हो जाता है, बॉडी अच्छी हो जाती है। और जब बॉडी अच्छी हो जाती है तो वो अपने आप ही सारी तकलीफों को खुद अपने जिस्म में से निकालना शुरू कर देती है। तो ये था हमारे निसारुद्दीन भाई और रेशमा जी का टेस्टिमोनियल। हम जाते हैं नेक्स्ट, जो इनका एक्सपीरियंस रहा है वो DXN के स्टार एजेंट भी है और अंकलेश्वर गुजरात से है। और एक लेडी जिन्होंने ये बिजनेस को करना स्टार्ट किया और आज अपने टीम के लिए आज इन्होंने 50,000 का स्टॉक किया है ताकि ये अपनी टीम को वहां पे डेवलप कर सके और लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचा सके। तो हम इनवाइट करते हैं शिल्पा बेन कोराडिया को, ये हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। शिल्पा बेन, आप वहां से अनम्यूट करिए। शिल्पा बेन। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग शिल्पा बेन, कैसे आप? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए और आपके कुछ एक्सपीरियंस, ऐसे तो आपके काफी एक्सपीरियंस होंगे, काफी लोगों ने आपके जरिए से प्रोडक्ट लिया है, आपको भी रिजल्ट आया होगा, आपकी फैमिली में प्लस आसपास में आया रहेगा, तो आप वो भी थोड़ा सा शेयर करिए, क्योंकि एक्सपीरियंस बांटने से ही हमारा भी नॉलेज बढ़ेगा, आप सबका नॉलेज बढ़ रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और बहुत ही फायदा मिल रहा है। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस बताइए शिल्पा में। जी, मैं शिल्पा कोरडिया अंकलेश्वर गुजरात से हूँ और मैं 21 सितंबर से मैंने DXN ज्वाइन किया था और DXN मुझे किसी के द्वारा नहीं मिला, पर यूट्यूब से सोहेल भाई के वीडियो देख के उसमें मैं स्पाइरुलिना के बारे में ढूंढने के लिए निकली और मुझे मशरूम मिल गया। देखो, हमारा अभी DXN में आके अभी पता चलता है हमको कि बहुत पुण्य करने के बाद शायद मशरूम हमारे घर में आ जाता है। तो मुझे वैसे मशरूम के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, पर ये मशरूम आया उसके बाद में मैं उसके बारे में बहुत जाना कि ये मशरूम क्या करता है। और हमारे सब लोगों को मैंने सुना कि ये एक ही चीज, मतलब मशरूम का जो जो प्रोडक्ट है, ये स्पाइरुलिना लो या तो आप कॉफी लो या तो चाय लो, और एक चाय पीने वाला अनेक रोग का निवारण बता रहा था। और कॉफी का भी ऐसा था कि एक कॉफी बहुत सारा रोगों को निवारण बता रहा था। तो मैंने बोला ये क्या चीज हो सकती है कि इसको जानना जरूरी है। तो मैं मशरूम के बारे में 6 महीना बहुत सारा वीडियो देखा मैंने, हर दिन का 3-4 घंटा बस DXN DXN DXN। घर वाले भी मुझे पागल समझने लगे थे कि DXN के पीछे इतना भाग रही है, कि DXN के बारे में इतना जान रही है। पर मेरा मानना था कि जो चीज हमको लेना है ना, पहले उसके बारे में जान लो। जैसे उसके बारे में जान लिया ना तो कोई हिला नहीं सकता आपको, क्योंकि पूरा भरोसा होना चाहिए। और जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं ना उसके बारे में पूरा जान के आप खाओगे ना तो आपको सही रिजल्ट भी मिलेगा। और जो कोई लोग आपको बोलेगा कि नहीं ये तो सब कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट देती है, तो उसमें से आप कभी हिलोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या खा रहे हो और उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो मैंने 6 महीना पहले तो DXN के स्पाइरुलिना, RGGL, चाय, कॉफी क्या चीज है, क्या पेस्ट क्या है, ये सब के बारे में बहुत सारा वीडियो डॉक्टरों को भी सुना था। और उसके बाद में मैं खुद आर्थराइटिस का पेशेंट थी 5 साल से, और मैं एलोपैथी लेना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं नेचुरोपैथी के सब घर में यूज होता था और आयुर्वेद भी बहुत सारा यूज कर रही थी, पर मुझे फर्क इतना नहीं आ रहा था। 30% या 40% आता था, फिर वही पोजीशन में मैं आ जाती थी और बहुत सारा प्रॉब्लम, मतलब कोई ज्वाइंट ऐसा नहीं था कि मुझे उसमें दर्द नहीं था, और सूजन भी बहुत आ जाता था और खाने का मन नहीं, मतलब पाचन क्रिया भी मेरा बिगड़ गया था। तो हर दिन वही दर्द के साथ सोना, वही दर्द के साथ उठना मेरा हो गया था और मुझे बहुत परेशानी के साथ जीना पड़ता था। और मेरा ऐसा हो गया था कि अभी आगे मुझे कुछ मिलने नहीं और मुझे एलोपैथी खाना नहीं है, इसलिए मैं एलोपैथी का विरोध नहीं है, पर मुझे पता था कि वो खा खा के मैंने, क्योंकि मेरे सामने एक लेडी रहती थी ना, तो उसकी मम्मी को मैंने देखा था, वो शायद 14-15 साल से आर्थराइटिस का पेशेंट थी और बहुत उसने मेडिसिन खाया था,
और बाद में उसका रिपोर्ट ऐसा आ जाता है कि उसकी हड्डियों में भी होल हो गया। मतलब डॉक्टर ने ना बोल दिया कि आप अभी कुछ नहीं कर सकते, आप बेड पे सोए सोए जिंदगी निकालना है। तो मैं उसको देख के मैं वो दवाई नहीं खा रही थी। आर्थराइटिस का दवाई खा के मुझे ये भुगतना है, तो फिर मैं बिना दवाई का भुगतूं, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा शरीर बिगड़ना नहीं चाहिए। वो सब होते। मैंने आर्थराइटिस के लिए पहले स्पाइरुलिना और उसका डीएक्सन चाय और उसका 2-in-1 कॉफी, ये सब मैं सोहेल भाई से अपना आईडी निकाला और सोहेल भाई को बोला मैंने 5,000 का प्रोडक्ट मुझे खरीदना है। तो 5,000 का प्रोडक्ट मैंने फर्स्ट लिया और पूरा परिवार के साथ हमने यूज भी किया। देखो मैं शुरू किया 15-20 दिन के बाद मुझे फर्क आने लगा सब चीज में ऐसा। तो मतलब एक अजूबा लगता है कि मतलब एक दुख से लोग खुशी की तरह जाते हैं तो भी पागल हो जाते हैं, या खुशी से भी दुख में जाएंगे तो पागल हो जाएंगे। तो मेरी हालत 2-3 महीने ऐसे ही हो गई थी कि मैं ऐसा लिया आर्थराइटिस के लिए प्रोडक्ट और निकल रहा था बहुत सारा प्रॉब्लम। मतलब जादू की छड़ी की तरह के वो जादूगर एक एक छड़ी घुमाता है और अलग अलग जादू दिखाई देता है ना, वैसे हमारे शरीर से बहुत सारी बीमारियां निकलने लगी थी। और मुझे लगा कि ये गैनोडर्मा सच में एक अजूबा है, मैजिक है, जो लेते हैं एक रोग के लिए और पूरा शरीर ठीक करके देता है। उसके बाद में मैंने अपनी मम्मी को 5 साल या 7 साल से उसको बीपी, डायबिटीज और बीपी दोनों है, शुगर और बीपी दोनों था। तो उसको भी मैंने चाय से शुरू करवाया। पहले मैंने चाय भेजी उसको, तो चाय पीते फिर स्पाइरुलिना दिया। स्पाइरुलिना के बाद फिर RGGL 1 पेयर लेती है, वो खाली 1 पेयर से शुरू किया। आज 6 महीना हो गया उसको, 6-7 महीना। आज उसकी 2 गोली खाती थी शुगर की हर दिन की और बीपी की। और वो खाते खाते 7 साल के बाद ये पोजीशन हो गई थी उसकी कि मेरे पापा उसको हर महीने एडमिट करते थे हॉस्पिटल में, और अलग से 5-6 हजार रुपया तो खर्चा उसका होता ही रहता। फिर कभी गैस हो गई, कभी सिर दर्द होता है, कभी आंख का प्रॉब्लम हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के लिए उसको हर महीने एक डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता था। और कभी भी मैं उसको फोन करके पूछूं तो कभी वो खुशी से बात नहीं करती थी मेरे से। वो बोलती है बस जिंदगी काट रहे हैं, अभी क्या इसमें है ऐसा। तो निराश हो गई थी। तो मुझे जब भी फर्क होने लगा तो मैं अपनी मम्मी को बोली, मैंने बोला ये खा, ये अच्छी चीज है, तेरे को सब ठीक कर देगा ऐसा। वो विश्वास से मेरे साथ शुरू किया उसने। तो चाय, RGGL और स्पाइरुलिना, वो तीनों चीज से शुरू करवाया। आज उसका ऐसा है कि 7-8 महीने के बाद उसके जो शुगर का 2 गोली था ना, वो 8 दिन में एक ही बार लेती है। 8 दिन के बाद एक ही गोली उसको अभी जरूरत, मतलब वो खाती है, मतलब अभी 10-12 दिन के बाद भी होगा तो उसको अभी जरूरत नहीं पड़ता है। बीपी का भी ऐसा हो गया कि वो 15 दिन में एक ही गोली कभी लेती है। मतलब धीरे धीरे मेडिसिन हटने लगा। और हर महीने उसको जो हम हॉस्पिटल में लेके जाते थे मेरे पापा, वो आज 1 साल से कोई डॉक्टर का हॉस्पिटल में गई नहीं है। ये रिजल्ट है गैनोडर्मा का। देखो आज सब बोल रहे हैं ना कि एक बार बीपी आ गया जिंदगी भर दवाई खाओ, एक बार शुगर आ गया जिंदगी भर दवाई खाओ, एक बार कोलेस्ट्रॉल आ गया जिंदगी भर दवाई खाओ। नहीं, हमारा विश्वास होना चाहिए ऐसी कोई चीज है पृथ्वी पे, और ऐसी कोई चीज हमने लीम सर ने दी है जो विश्वास करके खाएंगे ना, तो घर का सारा डॉक्टर का जितना भी फाइल बना के रखे है ना हम घर में, वो सब फाइल आप बाहर फेंक दोगे, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपके घर में। मैं 1 साल से आज मेरे घर में सिर दर्द के लिए भी दवाई लेने के लिए नहीं गए कोई भी। मेरे घर में अभी हम 3 जन हैं, भरपूर प्रोडक्ट खाते हैं। मेरे ऐसा 20 से 25 प्रोडक्ट है कि मेरे रेगुलर यूज पहले महीने से कर रही हूँ, कि मुझे विश्वास था वो उसके ऊपर कि यही चीज है कि जो हमको सब रोग से निवारण भी दे सकती है, हमारा हेल्थ और वेल्थ दोनों का प्रॉब्लम सोल्व कर सकती है। कोई ऐसा प्रोडक्ट हमारे घर में आज तक नहीं आया। कोई ऐसा साबुन आया क्या कि उसने 5 रुपया कमा के दिया फिर हमने, और क्या हमने उसका फ्री यूज किया? नहीं हो रहा है। तो ये तो डीएक्सन, वो पहले मुझे पता भी नहीं था। जब भी मैं डीएक्सन में एंट्री लिया मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में, बस मुझे आर्थराइटिस में से छुटकारा चाहिए था। इसके लिए मैं डीएक्सन का प्रोडक्ट के बारे में जानी और डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज करने लगी। और 2-3 महीने के बाद फिर मैं उसके बारे में सब ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये हमको वेल्थ में भी सपोर्ट करता है,
पर मेरा था कि मैं 6 महीना यूज करूं, मुझे रिजल्ट मिले तो मैं दूसरे को बोलूं। ऐसा नहीं कि चलो मैं उठा के तुरंत दूसरे दिन निकल जाऊं, नहीं, वो अपना बॉडी बोले तभी मुझे दूसरे को बताना है। और उसके बाद मैंने अपनी बहन को भी दिया। मेरी बहन को स्किन डिजीज था बहुत साल से, तो वो उसको चाय, पेस्ट, साबुन सब दिया। मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, वो ऐसा हो गया उसका। वो यूज करती थी पर ठीक ठाक इसका दिमाग उसमें नहीं जा आया था कि मैं कैसे यूज करूँ कि जो उसका रिजल्ट लूं। 3 चीज से रिजल्ट ले सकते हैं हम लोग। तो उसके बाद में एक पार्लर वाली के पास जाती हूँ। पार्लर वाली मेरे साथ ही जुड़ी हुई थी वो लेडीज। तो उसने बताया कि तेरी बहन तो डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज कर रही है और इससे सब प्रॉब्लम सोल्व हो रहा है, और तेरे आंख के पास ये सब प्रॉब्लम है, वो क्यों नहीं सोल्यूशन मिल रहा है तेरे को। फिर उसके बाद वो घर में आती है और पेस्ट और साबुन का यूज करती है। और उसका जो स्किन का प्रॉब्लम बहुत सालों से था जो उसके चेहरे पे, वो खाली साबुन और पेस्ट और चाय पी रही है और 2 in 1 कॉफी पी रहे हैं। उसके घर में सब सारे लोग यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट। और उसका लड़का है, उसका दांतों का प्रॉब्लम था, वो शायद लड़का 5-6 साल का ही है, और उसको दांतों का इतना प्रॉब्लम हो गया कि डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बोला कि उसको रूट कैनाल करना पड़ेगा। मैंने उसको रुकवा दिया। मैंने बोला देख, अभी इतना छोटे बच्चे को रूट कैनाल या कुछ ट्रीटमेंट नहीं करवाना है हमको, ये पेस्ट खाली यूज कर उसको, या उसको पसंद आ जाए तो कोकोजी पिला उसको। वो पेस्ट से ही वो बच्चे का दांतों का प्रॉब्लम भी बहुत सारा सोल्व हो गया है अभी। और उसके बाद में बहुत सारा चाय का तो इतना टेस्टिमोनियल है मेरे पास के चाय का डब्बा जिधर गया ना उधर से वापस फिर लोगों ने मांगा है कि नहीं चाय हमको चाहिए, क्योंकि चाय बढ़िया चीज है। वो चाय चेंज करनी जरूरी है। मेरे घर में चाय मैंने आई अभी सबको बोलते हैं ना कि किसी को चाय के बारे में बोलूंगे तो बोलते हैं अभी तो आधा किलो लेके आए है, पड़ा है। देखो, जो उसके बारे में समझता है ना वो आधा किलो का पैकेट को नहीं देखेगा। मेरे घर में जब डीएक्सन आया उसके पहले 1 kg चाय पड़ा था और 2 पेस्ट पड़ा था, पर मुझे ये यूज करना था, उसको देखना था। उसके बाद तो चलो इसमें नई रिजल्ट है तो बाद में तो वो केजी 1 चाय यूज करना ही था, वो 2 पेस्ट मुझे यूज करना ही था। पर मैं इसमें लग गई। उसके बाद में वो पेस्ट भी पड़ा है मेरे घर में ऐसे ही, और आज चाय भी पड़ा है मेरे घर में वो ही वाला। और ये डीएक्सन का 1 साल में एक चाय मेरा 1.5 किलो गया। देखो, चाय का कंपैरिजन में इसके लिए बता रही हूँ कि हम लोग बोलते हैं कि महंगा है, महंगा नहीं, सस्ता है। डीएक्सन का चाय सस्ता है बहुत। कैसे कि आज वो चाय मेरे घर में आधा किलो जाता था तो 400 रुपए केजी चाय था, 200 रुपए का चाय जा रहा था, दूध जा रहा था, शक्कर जा रहा था, वो तो सब जा ही रहा था साथ में। और चाय का ही खाली कंपैरिजन मैंने किया तो इस साल का 1.5 किलो चाय गया, कितना रुपया हुआ? 400। हम हमारी आईडी पे तो हम मंगाते हैं तो चलो 2 kg मान लू मैं, 600 रुपया ही गया। और वो चाय मेरा साल भर का कितना 6 से 7 kg जाता था, 400 रुपए का केजी। तो वो कंपैरिजन अपने प्रोडक्ट पे प्राइस पे मत करिए, हम यूज करके देखेंगे ना तो वो चीज सब डीएक्सन की सब चीज ऐसी है कि वो जो यूज आप लोकल कर रहे हैं ना वो लोकल से बहुत सस्ता हो जाता है। और दूसरा बेनिफिट है हमको दवाई से छुटकारा। मतलब हम कोई भी प्रॉब्लम में जो जा रहा है उसके पीछे दवाई का खर्चा है ना वो बच जाता है। जब भी आपका 6-7 महीने के बाद जब भी दवाई का खर्चा बचने लगेगा तभी दिमाग में आ जाएगा कि नहीं, हमको सब बीमारी से दूर लेके जा रहा है, हम हेल्दी रह रहे हैं, तो जरूर हमको डीएक्सन का सब प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है। और यूज करेगा वही बोल सकता है, बाकी नहीं बोल सकते इसके बारे में, क्योंकि नहीं यूज किया तो आप बोल नहीं पाओगे इसके बारे में। और उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है जो अहमदाबाद में है, मेरा उसका कभी मिलाप नहीं हुआ, मैंने कभी देखा भी नहीं, खाली बस हम फोन पे बात करते हैं, वही ऐसा ऐसी एक फ्रेंड। तो उसकी बेटी के लिए मैंने एक पेस्ट भेजा और कोकोजी भेजा। और उसकी बेटी का दांतों का कुछ प्रॉब्लम था, तो उसके 15-20 दिन के बाद वो उसका फोन आता है कि ये पेस्ट कैसा है। मैंने क्यों? बोला आज तक हमने ऐसा कोई पेस्ट नहीं देखा कि इतना अच्छा रिजल्ट देता है। मेरी बेटी का दांतों का प्रॉब्लम था, वो अभी वो लड़की शायद 10 साल की है तो भी उसको ये सब प्रॉब्लम था दांतों का। तो बोलते वो उसको अच्छा इतना लग गया कि एक बार वो हर दिन पेस्ट नहीं की है ना तो उसको मतलब दिन अच्छा नहीं जाता, उसको पेस्ट करेगी तो ही मजा आता है। और एक बार वो स्कूल में बिना पेस्ट लगाए चली गई और दोपहर में आई तो मैंने उसको बोला कि आज तुमने पेस्ट नहीं किया बेटा, आज
बिना ब्रश करके आप चली गई। बोले नहीं मम्मा ऐसा नहीं है, मैंने किया। बोले नहीं किया, याद करो आप। बोले हाँ मम्मी मैंने नहीं किया, फिर भी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मेरा मुंह में बदबू आ रहा है। वो 15 दिन का रिजल्ट देखो। उसके बाद में वो लोग अपना आईडी निकाल के अभी सब प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। उसके कोकोजी भी ऐसा हुआ उसके घर में कि वो 2 kg 1 kg पे उसका बोनवीटा कुछ ऐसा था मूल में कि 1 kg पे 1 kg फ्री था। 2 kg लाके रखी थी घर में। और कोकोजी गया, उसकी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियों ने पीना चालू किया। वो 15 दिन के बाद फिर खत्म हो जाता है तो उसकी बेटियों को फिर वो बोनवीटा देती है। उसकी बेटियां बोलते मम्मी ये नहीं चलेगा, हमको वही चाहिए जो अभी तो आगे देती थी वही। तो आज 2 किलो बोनवीटा छोड़ के वो कोकोजी पे है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट है। देखो बच्चे एकदम साफ आईना है। चलो हम कुछ ऐसा वो सोच सकते हैं, पर बच्चा तो साफ आईना है। एक बार उसके पास वो चीज गया ना, गेनोडर्मा जिसके बॉडी में गया ना वो मांगेगा, क्योंकि वो अच्छा फील कराता है, इसके लिए मांगता है लोग। इस मेरे पास इससे मतलब बहुत सारे, मतलब एक लेडी का ऐसा था कि आर्थराइटिस का ऐसा उसको भी प्रॉब्लम था। तो उसको भी 3-4 महीने में RGGL, स्पाइरुलिना और कॉफी, ये 3 चीज दिया। और आज 3 महीने के बाद उसका 20 साल से आर्थराइटिस का पेशेंट, और चिकनगुनिया भी हो गया था उसको साथ में। मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम बाद में धीरे धीरे कैसा हमके दवाई खाने के बाद एसिडिटी, गैस, कब्ज, ये तो सब साथ में सबके घर में हो गया। तो सब उसको आज 6 महीना से वो रेगुलर यूज कर रही है, तो उसको भी बहुत सारा फायदा मिला। और एक लेडी है उसको हाथ मतलब कमर का प्रॉब्लम था, और वो उसको मैं बहुत सा बात बताई कि ये सब चीज अच्छी है, खाना चाहिए, आप खाओ। पर जब तक लोग अनुभव नहीं करेंगे तब तक बात नहीं मान सकते हैं। तो एक बार ऐसा मैं अपने घर से चल के एक हमारा प्रोग्राम था, उधर मैं खाने के लिए गई। तो उधर मतलब इधर का मैं 4 सीढ़ी उतर के 1.5 किलोमीटर चल के फिर उधर 5 सीढ़ी चढ़ के मैं उधर जाके तुरंत काम पे लग गई। वो लेडी उधर थी, इसके लिए वो लेडी ने देखा कि ये आई, उसको बिल्कुल श्वास नहीं चढ़ा है, वो थकान नहीं है, आने के बाद तुरंत काम पे लग गई है। तो वो उम्र में मेरे से बहुत छोटी थी, इसलिए बोलती है कि मामी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप आके तुरंत काम पे लग गई, ऐसा क्यों? फिर मैंने उसको फिर से बताया, देख मैंने पहले भी तेरे को बताया था कि ये चीज लो, क्योंकि लेडीज में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। और एक कोई दवाई नहीं है, ये हमारा हेल्थ बनाता है, पौष्टिक आहार है, जो हमें शुद्ध खुराक मिलना चाहिए, वो आज नहीं मिल रहा है, तो हमें वो खाना चाहिए। वो खाएंगे तो अपने आप सब प्रॉब्लम जो बॉडी का है वो अपने आप चले जाएगा। और जो खाते रहोगे, यूज करते रहोगे उसको जीवन भर, तो कभी कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। जब तक भगवान ने जीवन हमको दिया है तब तक अच्छी लाइफ हम जी सकते हैं। खाली सिर्फ हमें गेनोडर्मा हमारे घर में लाना है, मतलब हमारा ब्रांड बदलना है, हमें चाय बदल देना है, हमें कॉफी बदल देना है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खाली ब्रांड बदल दो। अपने बच्चों को जो पिला रहे दूध, उसमें भी आप कोकोजी डाल रख दो घर में। मेरे घर में मेरा बेटा अभी कोडी से कोकोजी, स्पाइरुलिना, RGGL, मोरंजी, सब मतलब मेरे घर में सब चीज यूज हो रही है और भरपूर यूज करते हैं। तो हमारा काम है कि लोगों को ये दुख से निवारण मिल जाए। हमारा कुछ कोई दूसरा अहमद नहीं। आज मेरे पापा को मैं जैसे संभाल रही हूँ ना, ऐसे मैं बहुत सारे लोगों के साथ भी कर रही हूँ। मैं एक टेस्टिमोनियल इधर ही है, मेरा अपार्टमेंट में ही है। उसका बच्चा शायद 4-5 महीने के पहले निमोनिया हो गया था उसको, और उसको खुद को भी बहुत श्वास का प्रॉब्लम था, कुछ ऐसा दम का। तो वो लेडी एक बार लेके गई स्पाइरुलिना, फिर दूसरे का कुछ सुन के, मतलब होता है ये सब चीज। शुरू में लोगों को विश्वास नहीं आ सकता है, सबको नहीं हो जाता हमारी तरह कि मैंने किया वैसे सब कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक बार लेके गई, फिर आई, फिर मैं बार बार उसको समझाती हूँ, देख अपना दिमाग लगा, दूसरे के दिमाग में चलेगी ना तो कभी दुनिया सुखी नहीं हुई है, तो हम नहीं सुखी होंगे। हमारे घर से हमको रोग निवारण करना है ना, तो हमारा दिमाग चलाना चाहिए। आज हमारे पास मोबाइल है, देखो जाके उसमें क्या चीज क्या है, और दूसरी कंपनी भी बना रही है सेम प्रोडक्ट, पर वो प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट में क्यों फर्क है वो जानो। आप पहले विश्वास करोगे, उसके बाद कोई हिला नहीं सकता है, पहले विश्वास करो। वो 1-2 महीना हिल गई थी, तो उसके बाद फिर से मैं लाई उसको। वो शायद ये मीटिंग में भी बैठी है वो लेडीज, और उसके बेटे को निमोनिया की वजह से उसको एडमिट किया था। खुद को 1-2 बार एडमिट करके वो 50-60 हजार रुपया दे के आती थी, फिर भी वो
वहीं का वहीं रहते थे, बीमारी नहीं जा रही थी, खाली लक्षण जा रहे थे उसका। और उसके बाद उसने विश्वास किया और स्पाइरुलिना, आरजीजीएल, और उसके बच्चों को वो लड़का तो आज स्पाइरुलिना मांग मांग के खाता है। उसकी मम्मी बोलती है मुझे वो स्पाइरुलिना छुपा के रखना पड़ता है उसके सामने से, नहीं तो पूरा दिन वही चाहिए उसको। तो आज कोकोजी, कोडी से हमारा वर्जिन कोकोनट ऑयल, वो सारा चीज यूज कर रही है और उसके घर में बहुत सारा फायदा, मतलब 3-4 महीने से उसके घर में वो बोल रही थी खुद कि कोई डॉक्टर की मुलाकात मुझे लेना नहीं पड़ा, नहीं तो हर महीने 15 दिन में हम एक को लेके जाते थे, हर घर का कोई भी एक व्यक्ति को मैं डॉक्टर के पास लेके जाती, कोई ना कोई प्रॉब्लम। तो वो सब आज बंद हो गया। मतलब है गेनोडर्मा में वो शक्ति पड़ी है, हमें विश्वास करके उसको यूज करना चाहिए, बस हमें हिलना नहीं चाहिए, उससे देखना चाहिए, उसको जानना चाहिए उसके बारे में, तो जरूर हम यूज करेंगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा आराम से उसमें। और मेरे सामने ही एक लेडी है, उसको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, मतलब बार बार उसका सिर दर्द होता था, वो बार बार दवाई 15-20 दिन के बाद बोलती है दर्द का दवाई है आपके पास क्या? तो था तो मुझे मजबूरी में देना पड़ता था, तो मैं दी 1-2 बार उसको। फिर मैं एक दिन उसको बोली कि देख तुम एक कॉफी पियो, बोले मुझे चक्कर आएगा। मैंने बोला ऐसा नहीं होगा, चक्कर नहीं आएगा, आप चक्कर आएगा तो मैं सामने इधर खड़ी हूँ, मैं आपके मेरे घर में रखूंगी आपको, आप पियो उसको एक बार। वो शुरू की, वो 3-4 स्ट्रिप लेके गई और शुरू किया, उसको थोड़ा धीरे धीरे हल्का फर्क आने लगा। उसके बाद पूरा पैकेट लेके आज यूज कर रहे हैं। तो उसके घर में भी ऐसा है कि वो दवाई से थोड़े धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं एकदम नहीं होता है कुछ भी, क्योंकि ये नेचुरली है, ये सेल पे काम करता है। तो जरूर हमको हेल्थ में फर्क आता है, पर हमारा थोड़ा धीरज होना चाहिए, उसके ऊपर विश्वास और एक टाइम देना पड़ता है। ये 2 चीज हमको डीएक्सन को देना पड़ेगा, उसके बाद हमको हेल्थ भी मिलता है। और उसको बाद में हम वेल्थ के बारे में जानेंगे तो वेल्थ भी बहुत सारा देता है ये चीज। मेरे हस्बैंड आज 1 साल से कंपनी में भी वही चाय, डीएक्सन का चाय बना के पीते हैं। उधर दूध वाला चाय छोड़ दिया उसने अपने आप, मैंने कभी बोला नहीं कि आप छोड़ो, उसने ही छोड़ दिया, क्योंकि वो चाय है तो सब लोगों के घर में जाएगी, सब लोग बोलते हैं नहीं चाय नहीं छोड़ सकते, किसी को बोलेंगे ना हम लोग कि चाय छोड़ दो आप, ये एसिडिटी बढ़ाता है, एसिड बढ़ाएगा, क्योंकि हमारी सब रोग की जड़ है एसिड। तो एसिड कम करने के लिए हमें चाय छोड़ना पड़ेगा, डीएक्सन का पीना पड़ेगा। तो तुरंत पहले ऐसे बोलेंगे नहीं चाय नहीं छूट सकता है, तो हम बोल देते चलो 1 बार 2 बार आप दूध वाला पी लो, ये 3-4 बार एज को पियो। पर आज बहुत सारे लोगों ने, आज भी मैं बहुत सारों को पूछी तो बोला नहीं आपकी चाय ऐसी है कि एक बार कॉफी और चाय शुरू किया ना, 15-20 दिन के बाद हमारी दूध वाली चाय हमको याद आती ही नहीं, यही पीने का मन करता है, बार बार मन यही चीज मांगेगा। तो ये प्रोडक्ट का मतलब है उसमें एक तत्व के प्रोडक्ट बोलती है, हमको बोलना नहीं पड़ता, हमको खाली सिर्फ एक बार उसको मिलना है, उसके बाद बात करनी है। तो क्यों कि हमें एक सोशल वर्क करना है। मुझे मेरा सपना था बहुत छोटी उम्र से कि मैं ऐसा एक सोशल वर्क करूं कि लोगों का कुछ भी कोई काम मैं करूं कि मुझे लोगों को खुशी दे के वो खुशी मुझे मिलना चाहिए। वो आज सपना डीएक्सन शायद पूरा कर रहा है और बहुत सारा अभी भी है कि वो करना है मुझे ऐसा, तो डीएक्सन के द्वारा मैं कर सकूंगी जरूर ऐसा। और एक मेरा हस्बैंड का मैं आपको बताती हूँ, 3 साल से स्किन प्रॉब्लम चल रहा था उसको, और 3 साल से यही बारिश में बहुत आ जाता था उसको स्किन प्रॉब्लम, मुंह पे ऐसा बड़े बड़े चक्का में हो जाएंगे, वो खुजली बहुत आता था। और जब भी दवाई लो तब तक ठीक, फिर छोड़ो और 2-3 महीने में फिर वापस आ जाता था। ये बारिश में आज 1 साल से यूज हो रहा है सब प्रोडक्ट घर में, तो ये बारिश में बिल्कुल कुछ पता नहीं चला कि वो किधर गया, वो पता भी नहीं है। और आज रियली मैंने सब घर के, और मेरे बेटे का तो बहुत सारा प्रॉब्लम था, जो उसको पेट का प्रॉब्लम और स्किन का प्रॉब्लम बहुत सारा, मतलब उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। वो रिजल्ट में पूरा हो जाएगा तो उसका तो मैं पूरा उसको लेके आऊंगी सामने। पर उसका पेट का जो 20 साल से उसको जो पेट साफ ही नहीं होता था, वो कोडिसेप से शुरू हो गया। वो सुबह में उठ के कोडिसेप लेना शुरू किया, शायद महीना 1.5 महीने के बाद उसको पेट साफ की क्रिया में बहुत फर्क आने लगा, और उसका बहुत सारा प्रॉब्लम था जो उसमें सॉल्यूशन मिलने लगा, और आज रेगुलर वो सब लेता है। और उसका हेल्थ भी अभी इतना अच्छा बन गया है कि बॉडी कभी बनता नहीं था, वो कितना भी खाए कुछ बॉडी को लगता नहीं था। आज उसका बॉडी भी अच्छा हो गया है और हेल्थ भी बन गया है, और आज
पढ़ाई में भी वो सब माइंड इतना पावरफुल बना देता है गैनोडर्मा और स्पाइरुलिना कि बच्चों को पढ़ने में भी बहुत मदद मिलता है, माइंड भी बहुत उसका हेल्दी हो जाएगा कि वो थकते नहीं है उससे और कंटालते नहीं है, क्योंकि हमारा बॉडी का मेन पौष्टिक आहार है ना वो मिल नहीं रहा है, इसके लिए हम बीमारी की तरफ जा रहे हैं। वो अभी हमको किसी को मालूम ही नहीं, हम ऐसा सोच रहे हैं कि बीमार पड़े तो दवाई खाए, दूसरा कुछ नहीं मिलता है हमको, पर ऐसा नहीं है। हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता ही हमको बीमारी से बचाएगा, और बीमारी है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो बीमारी हटेगी। ये कोरोना ने सबको समझाया, पर ये लिम सर ने तो आज 26 साल से दुनिया को देके रखा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए, आप हर बीमारी से लड़ेंगे। सच में लिम सर को धन्यवाद देते, और रत्ना मैम और प्रोफेसर सर को भी धन्यवाद है कि डीएक्सन को इंडिया में लाए, और इंडिया में लाके हम लोगों को तक हमारे घर तक पहुंचाया, बहुत सारे लोगों के घर तक पहुंच गया है गैनोडर्मा। पर सच में आज मेरे घर से ये सब फाइल मैं पस्ती में डाल दिया, क्योंकि मुझे अभी एक गैनोडर्मा है, मुझे कोई अभी फाइल की कोई डॉक्टर की अभी जरूरत नहीं है, मुझे इतना विश्वास है इसके ऊपर। और 1 साल से कोई फाइल खोल के मुझे देखना नहीं पड़ा कि मैं कौन से डॉक्टर के पास जाऊं, मुझे इसका एड्रेस देखना पड़ेगा, वो मिलेगा कि नहीं, उसको फोन करके पूछूं। वो 1 साल हो गया पूरा, ये सितंबर में मेरा डीएक्सन से 1 साल पूरा हो जाएगा। आज मुझे कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। आज मैं वो सब फाइल ढूंढ ढूंढ के निकाल के अभी सब दवाई का डब्बा भी निकाल के घर में से निकालती नहीं चाहिए, क्योंकि 1 साल से जरूरत नहीं पड़ी तो आगे भी नहीं पड़ेगी। मुझे डीएक्सन नहीं छोड़ना है इसके लिए, और डीएक्सन सब घर तक लेके जाना है। बहुत सारे लोगों का मतलब हमको डीएक्सन से बहुत सारा क्या मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, मतलब लोगों की दुआई मिलती है हमको, क्योंकि बीमारी से लोग बाहर निकलेंगे ना, तब उसकी जो खुशी देख के जो मिलता है ना, वो डीएक्सन के पैसे से भी नहीं खरीद सकेंगे आप। किसी की खुशी देखो ना, जब भी वो बीमारी से बाहर निकलता है ना, वो खुशी बहुत आनंद देती है हमको। तो वो काम मुझे जरूर करना है डीएक्सन से, और सबको लेना चाहिए, और जितने भी लोग हैं सबके घर में हमें पहुंचाना जरूरी है। ऊपर ही हम है, अभी भी नहीं गए हैं अंदर, पर सच में है कि शाम का 7 बजे का जो मीटिंग है ना आरवीसी, मैं जब शुरू में आई तो बिहार को देखती थी ना, तो हर दिन मैं ढूंढती थी कि बिहार ने क्या किया, बिहार ने क्या किया। देखो सामने पूरा फिल्म रख दिया, रत्ना मैम और आरवीसी ने सब सामने, प्रोफेसर सर ने हमारे घर तक पहुंचा दिया कि बिहार ने क्या किया, देख लो। और आज आरवीसी चैनल पे है सब। हाँ, लोग बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट महंगा है, तो मुझे तभी दिमाग में आता है कि देखो हम तो सद्दर है, क्यों उसके बारे में अभी महंगा है ऐसा बोल रहे हैं। महंगा शुरू में लगेगा, शुरू करो यूज करने का, महंगा नहीं सस्ता पड़ जाएगा। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छा बताया आपने शिल्पा बहन, बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा। ये सोच हमें रखनी चाहिए कि दुनिया के लिए हम क्या कर सकते हैं। जब आप दूसरों के सपने या दूसरों की तकलीफों को आप दूर करना चालू करोगे तो आपकी खुद की तकलीफें भी दूर होना शुरू हो जाएगी। ये डीएक्सन का सिस्टम है। वहां से आप अनम्यूट करिए मोहसिन कादरी जी। और मोहसिन कादरी जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ये डीएक्सन में अभी स्टार रूबी है। मोहसिन भाई कुछ बात करिए। जी सर। हाँ, तो ये जो है ये बीड से है, और ये डीएक्सन में स्टार रूबी है। और इनके स्टार रूबी के अंदर जो स्टार एजेंट है, एक स्टार एजेंट इनका लड़का है वकार कादरी, और ये पूरी फैमिली यानी हस्बैंड जो है मोहसिन भाई है, इनकी वाइफ और इनका बेटा, ये तीनों मिलकर अब डीएक्सन करते हैं और काफी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। और जो है सब अपने अपने टैलेंट्स के हिसाब से, क्योंकि इनकी वाइफ जो है वो टीचर है, मोहसिन भाई का इनका रियल एस्टेट का ये काम करते थे, और वकार जो है ये मेडिसिन की पढ़ाई करना चाह रहे हैं। अभी लॉकडाउन के बाद आगे कैसे क्या होगा, एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। प्लस जो है इनका जो टेक्नोलॉजी, हम कंप्यूटर रिलेटेड या एनिमेशन डिजाइनिंग के अंदर भी इनका बहुत अच्छा शौक है और बहुत अच्छा आता है। तो अपना ये विजिटिंग कार्ड करके भी इन्होंने ग्रुप में डाला था, बहुत ही बेहतरीन।
और इन्होंने एक आइडिया, जो एक मीटिंग हुई थी मुंबई के अंदर, तो यहाँ पर ये वकार और जो है इनके अब्बा दोनों आए थे। एंड वहां से एक आइडिया लेकर जब ये गए तो इन्होंने पीछे देखिए, ये मोहसिन भाई जो बैठे हैं उनके पीछे एक बहुत बड़ा बोर्ड बना है। ये पूरा डिजाइनिंग वकार ने किया है। इनके बिल्डिंग के ऊपर बड़े बड़े जो जिस तरीके से आप ब्रिज के ऊपर बड़े बड़े होर्डिंग्स आप देखते हो, वैसे होर्डिंग्स बना के बिल्डिंग पे इन्होंने लगवाए हैं और इनसे इनका बहुत अच्छा आगे काम बढ़ा है। तो मुझे बताइए मोहसिन भाई, सर आप ही से आज हम बात करेंगे, आप ही से टेस्टिमोनियल सारे लेंगे क्योंकि अभी अच्छा। टाइम कंस्ट्रेंट है, ज्यादा टाइम नहीं है और हाँ 7 बजे आरबीसी की मीटिंग भी है। जी तो हमें 20 मिनट के अंदर हम अपना ठीक टॉक है खत्म करना चाहते हैं। तो ठीक है आप अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए, डीएक्सएन आपने कैसे स्टार्ट किया और क्या प्रोडक्ट के फायदे मिले, और कुछ ऐसे को लगता है कि ये बताना चाहिए। तो अब आप बताना स्टार्ट करिए अपना एक्सपीरियंस ठीक। प्लस फैमिली का एक्सपीरियंस और एक दो टेस्टिमोनियल जो जिनको दिया था और अच्छा रिजल्ट आया। तो आप बात करिए। जी सर, गुड मॉर्निंग सबके लिए। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर लीम साहब का शुक्रिया अदा करूंगा और साथ में सोहेल सर का, कि उनके जरिए से, उनके माध्यम से जो है तो हमको ज्ञानोडर्मा मिला है, यहाँ तक हमारे घर तक पहुंचे ये ज्ञानोडर्मा। और बात तो बहुत है करने के लिए, मगर थोड़ा सा वक्त की कमी रहने की वजह से मैं थोड़ा शॉर्ट में बोलूंगा सर। सबसे पहले तो जो हमने पहले इस्तेमाल किए है घर में, तो पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमको सबको घर वालों को रिजल्ट आ गए, वो तो मैं इसके पहले कई मरतबा बताया। लेकिन बीच में अभी हाल में जो है तो घर में हमारे पास टेम्परेचर आया था, हमारे मिसेज को बहुत बुखार आई थी, 101 शायद 100 या 101 102 तक गया था। अब यहाँ तो लॉकडाउन में तो पूरे हॉस्पिटल बंद थे और कोई डॉक्टर भी देखना नहीं था और कोई, पूरे हॉस्पिटल बंद थे पूरे। अब क्या करना, ज्यादातर तो समझो मेडिकल भी बंद थे। जब अपन डीएक्सएन में ज्वाइन हुए अपने को ज्ञानोडर्मा या स्पाइरोना क्या काम करता है। फिर हमारे लड़के ने, वकार ने और मैंने सोचे, फिर वकार ने क्या किया कि उनकी मम्मी को रोज सवेरे 12 टैबलेट स्पाइरोना के कैप्सूल दिए। ये कैप्सूल फॉर्म में है हमारे पास, कैप्सूल सवेरे 12, दोपहर में 12, शाम में 12। और दूसरे दिन वैसे अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे समझो पहला डोज गया, दूसरा गया, जैसे शाम में दिए तो टेम्परेचर नॉर्मल होते होते बाद में दूसरे दिन तक हुआ। 3 दिन हमने 12-12 दिए। ऐसे तो वो रोज 6-6 कंज्यूम करते हैं 2 वक्त में, लेकिन मैं ये सबको, हमारे शिल्पा बहन जी उनको बताना चाहूंगा, हमारे निसार भाई और भी देखने वालों को बताना चाहूंगा कि टेम्परेचर जब आता है इंसान को तो उनको ये 12-12, कम से कम 12-12 टैबलेट देना चाहिए। कैप्सूल दो या टैबलेट में दो, इस पर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसका। और दूसरी एक बात बताऊंगा आपको, हमारे एक दोस्त है, कांस्टेबल है, वो मतलब पुलिस में है, वो रोज सुबह में जो है तो रनिंग करते हैं, तो शायद उन्हें कुछ मोच आ गई या कुछ बैक पेन हो गया था, उनको बहुत तकलीफ में थे, बहुत डॉक्टर बताए, एक्सरे निकाले, कहीं उनको रिजल्ट नहीं आया। लेकिन वो आते जाते हमारा बोर्ड देखते थे, जैसा सोहेल सर ने बताया कि बोर्ड लगाने से कितना फायदा, साइन बोर्ड लगाने से। बोले अरे तुम्हारी कंपनी क्या है, फिर मैं उनको मालूम दिया ऐसा ऐसा है। बोले यार अपने कुछ ऐसा ऐसा बैक पेन बहुत हो रही, बोले तकलीफ हो रही, बोले तो मैं उनको मशरूम की पूरी डिटेल मालूम दिया। लेकिन बोले तुम सबसे पहले जो है तो स्पाइरोना कंज्यूम करो। तो रोज उनको जो है तो मैंने कम से कम 6-6 मतलब 6-6 कम से कम खाओ, तुम 3 वक्त में खाओ। तो बोले मेरे ड्यूटी से नहीं जमता, मतलब जब भी आप घर में रहेंगे, जब भी आप घर में रहेंगे तो 2 वक्तों पे खाओ ये चीजें। तो एक बॉटल खत्म होने से पहले, 360 की है ये, एक बॉटल खत्म होने से पहले पहले उनका अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आ गया उसमें। और दूसरी एक बात बताऊंगा कि शुगर के बहुत से लोग मिलते हैं, जैसे तो हमने वैसा पेशेंट तो नहीं ढूंढना चाहिए, लेकिन पेशेंट खुद हमको ढूंढते आता है। तो एक शुगर के थे, एक हमारे दोस्त, उनको शुगर बहुत थी समझे, खाना खाने के बाद और खाना खाने के पहले। तो 2-in-1 कॉफी दिए थे सर, तो उनका उसमें बहुत अच्छा फायदा हुआ। लेकिन उन्होंने बोलते थे यार मेरी नॉर्मल नहीं हो रही। मैंने नॉर्मल तो अब तुम आपको खान पान भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, आपको जो है तो थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा। फिर भी बोले यार कुछ तो भी और इसमें है क्या। तो बाद में मेरे वकार से जब मैंने डिस्कस किया तो वकार ने ये बताया कि बाबा उनको जो है तो पेस्ट दे, बोले अपने ज्ञानोजी पेस्ट, क्योंकि इसमें साखरीन नहीं रही थी। तो जब मैंने उनसे बात किया, मैं बोला आप पेस्ट कौन सा लगाते हैं, तो उन्होंने बोला एक कंपनी का बताया उन्होंने, एक अदर कंपनी का, तो उसमें जो है तो बहुत साखरीन रही थी। फिर जब से हमने इनको पेस्ट दिया तो एक ही दिन में उनको रिजल्ट आया। तो जिस दिन मैंने उनको आज शाम में पेस्ट दिया और मैं बोला सवेरे उठते ही आप जो है तो पेस्ट करो और सुबह में जो है तो बगैर खाना खाए के आप जो है तो शुगर चेक करो और फिर देखो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल आया। जब से उन्होंने समझो और भी उन्होंने कुछ खाने के ऊपर अपने कंट्रोल करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको फायदा हो गया उसमें। मैं थोड़े शॉर्ट में बताऊंगा। और चाय पत्ती के तो हमारे सामने
रेशमा बाजी ने बताए, निसार भाई ने बताए, हमारे बहन ने बताया गुजरात से। तो चाय पत्ती के सर इतने फायदे हैं, ये तो सबने बता दिए उन्होंने। मैं एक और इसमें ऐड करना चाहता हूँ एक बात, कि आजकल जो है तो कोरोना का बहुत चल रहा था हमारे पास, शायद मुंबई में तो नहीं मालूम, लेकिन हमारे पास इधर मालेगांव का काढ़ा बहुत एक चल रहा है। काढ़ा बोले तो जड़ी बूटी रहती है, और वो उसमें तकरीबन गरम मसाला रहता था। लोग जब वो ज्यादा ले रहे, उनसे फायदा हो रहा, वो हो रहा होगा उससे फायदा, तो जब लोग आते मतलब वो मालेगांव का काढ़ा बहुत अच्छा चल रहा था। मैं बोला क्या है वो चीज, बने लिया है? तो बोले आयुर्वेदिक है। तो बोला आयुर्वेदिक का राजा है हमारे पास, ये आयुर्वेदिक का राजा। बोले अब ये कैसे लेना? तो बोले ये नहीं ले सकते, तो ये लो आप। ये अगर आरजीजीएल नहीं ले सकते तो ये लो आप। इसमें क्या करो आप, ये रोज शाम में कम से कम एक बड़ा गिलास भर के या बड़ी अच्छी जरा कंज्यूम करो। चाय जो है तो आप ज्यादा से ज्यादा पियो, और साथ में अदरक जिंजर डालो और थोड़ी सी दालचीनी डालो, और फिर जो गुड़ डालना है गुड़ डालो, या जो शुगर वाले है गुड़ नहीं डालते थे, इसकी चाय बना के आप शाम में 100 दफत पियो। अल्हम्दुलिल्लाह फायदा हुआ उनको कि कफ सर्दी कफ वो जो सब चले गए। तो जब से मेरे पास, अगर मैं नहीं बता सकता आपको, बहुत मेरे पास जो स्टॉक रहता है चाय का, कभी भी कोई भी वक्त में, कोई भी वक्त में इंसान आ जाता मेरे पास, रात में 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक आके लोग लेके जाते। और छोटे मोटे तो बहुत टेस्टिमोनियल सर, उतने तो याद भी नहीं है, मैंने एक सब लिख के रखता हूँ एक जगह। और जो एक खास है और सब में अच्छा है, वो कम वक्त में बताऊंगा आपको। एक हमारे दोस्त के दोस्त थे, उनका नाम नहीं उन्होंने बोले, मैं बोला था उनको, उन्होंने बोले जब मेरा 100% अच्छा हो जाएगा तो मैं खुद सामने आके सोहेल सर को मालूमात दूंगा बोले। सर उनके मिसेस को 2-2.5 साल से जो है तो यूरिन इन्फेक्शन था, और साथ में जो है तो मंथली पीरियड में भी तकलीफ होती थी, और वाइट डिस्चार्ज होता था। तो जब मुझे मिले वो बताए, बोले यार तुम्हारे डीएक्शन के जैसा नेट पे, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मैं बार बार उसके मालूमात डालते रहता हूँ, मेरे कुछ फोटो डालते रहता हूँ। तो उन्होंने बोले क्या है डीएक्शन? फिर मैंने पूरी मशरूम की डिटेल मालूमात दिया, मशरूम क्या काम करता, ऐसा अपने सेल के ऊपर काम करता, बॉडी के ऊपर। उन्होंने ठीक है बोले सुने, लेकिन हमारे लिए कुछ है क्या? तो जब उन्होंने बताए तो बोले ऐसा ऐसा तकलीफ है बोले मेरे मिसेज को। तो मैं बोला गायनिक डॉक्टर को बताओ आप, भीड़ में एक से एक बहुत अच्छे हैं गायनिकोलॉजिस्ट। तो वो उन्होंने जब बताए सर, तो मुझे फाइल ला के बताए वो। मैं बोला फाइल मुझे मत बताओ, तो बोले खाली डॉक्टरों के नाम देखो बोले। तो फाइल ला के बताए सर, तो तकरीबन जितने भीड़ के डॉक्टर थे सबके थे वो फाइल। तो बोले यार यहाँ कमी नहीं होना, कम से कम 2 साल हो रहे उनके, या 1.25-2 साल हो रहे। बोला औरंगाबाद बताओ, तो बोले औरंगाबाद नहीं बताया, बोले तकलीफ इतनी। और वो लेडीज को इतनी तकलीफ होती थी सर कि उन्होंने कहीं 4 में बैठ नहीं सकते थे, कहीं शादी ब्याह में जा नहीं सकते थे, क्योंकि इचिंग होती थी बहुत, और बार बार खुजाना पड़ता था उसको, बहुत इचिंग होती थी। तो उन्होंने बोले यार हमारे घर में बोले बहुत टेंशन आ रहा, मेरी मम्मी बहुत चिड़े बोले उनसे, ये ऐसा क्यों तुम ऐसा बार बार ये कर रही, तो यार कुछ तो भी इसका बताओ बोले। तो मैं बोला देखो तुम तो पहले, सबसे पहले ये चीज की जो मैंने मालूम दिया था मशरूम की, पूरी उनको टोटल मशरूम की मालूमात दी है। मतलब सबसे पहले एक काम करेंगे, मतलब तुम अगर समझो लेंगे उसका एलिमेंट रिफ्लेक्शन नहीं तो और ज्यादा परेशान होंगे। पहले शुरू मान लो तुम ये सोप इस्तेमाल करो। सोप को उनको सर मैंने बताया उनको तरीका कैसा है, तो डायरेक्ट मत सोप अप्लाई करो उसके ऊपर, ऐसा गर्म पानी लो, थोड़ा कुनकुना पानी, पहले कुनकुने पानी धो लो, थोड़ा सा ऐसा सोप को अप्लाई करो हाथ के ऊपर, थोड़ा सा अच्छे करके उस पर अप्लाई करो, और बाद में थोड़ी देर बाद धो लो। तो सर मैंने उनको देखा होगा कि 3 या तीसरे या चौथे दिन उनका कॉल आया मेरे पास कि यार उससे 20% फायदा हुआ बोले। मतलब बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं क्या करूँ उनको ये आरजीजीएल, स्पाइरुलिना, मोरिंगी जूस, ये स्पाइरुलिना, तीनों चीज, और नोनी जूस दिया सॉरी। तो उनको आरजी सवेरे 2, जीएल 2, शाम में आरजीजीएल 2-2, और समझे शाम साथ में जो है तो 6-6 स्पाइरुलिना, और 30-30 ml जो है तो कुनकुने पानी के अंदर नोनी जूस दिया उनको। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको सर 2 महीने के अंदर टोटल उनका पूरा ये हो गया, उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला, फायदा मिला। लेकिन उन्होंने बोलते थे कि भाई बार बार थोड़ा सा, बोले अब इतना 24 आवर्स तो नहीं होता बोले, लेकिन कभी अगर दिन में 2-4 मरतबा होता बोले। फिर हम सोचे, फिर कैसा वखार को तो है मेरा लड़का हो, लेकिन कुछ मेडिकल के ताल्लुक से जैसा उसको ज्यादा नॉलेज पड़ता हो, नीट की तैयारी कर रहा तो उसको नॉलेज ज्यादा है। तो मैं वो बच्चे से अपना बात किया, मैं बोला ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो वो बच्चे ने बताया मुझे, हमारे लड़के ने, कि एक काम करो बोले बाबा, कि वो जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको भी दो बोले, उनको भी करने। तो मैं समझ गया, तो शायद इनको कुछ ऐसा ये था प्रॉब्लम, जो इनका इन्फेक्शन उनको होता था शायद। तो अभी 15 दिन पहले जब हमने उनको बोले कि भाई तुम भी ये दो
दो तीन तीन जितने ले सकते लो, उनको बताया मैंने जितने भी खा सकते, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं, वो तो आ गया दोनों बैठे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एकदम थोड़ा हो गया उनका, अभी 80% अल्हम्दुलिल्लाह फायदा हो गया, अभी 20% पे है, वो भी थोड़ा सा कुछ वजह से समझो होती उनको तकलीफ, तो वो भी 1 महीना 15 दिन में हो जाएगा। ये सब में बड़ा मेरे पास का टेस्टिमोनियल है जरा। और दूसरे जैसा पेस्ट का तो मैंने बता दिया, एक हमारे भाई है तो उनको जो है तो एडियो में, पैरों के एडियो में दांतों का वो तो है, जो सबने बताया वो, मैं जो दूसरे में और क्या क्या फायदा होता है वो बताता हूँ। जैसा पैरों के जो एडिया रहते, पैर फटना या ऐसा समझो बारिश में धुपकाले में जो एडिया, पेस्ट लगा दिया तो सर अल्हम्दुलिल्लाह उनको एकदम बहुत बढ़िया फायदा हो गया। जैसे कि हमारे दोस्त है, टीचर है वो भी जिला परिषद के, तो उनको उनके मिसेस को उन्होंने बताया कि यार डाइजेशन सही नहीं होता था, बोले मैंने बहुत लिया, बोले शायद उन्होंने बहुत और कुछ कुछ आइटम लिए, समझे आयुर्वेदिक में बहुत से लिए, तो मैं उनको सर अपना एक्स्ट्रा कोकोनट वर्जिन ऑयल दिया था उनको। मान ले तुम, तो उन्होंने बता रहे थे कि लैट्रिन जो है तो उनको 3-3 दिन नहीं होता था, बोले इतना पेट गच होता था और बहुत गैसेस होते थे, बहुत परेशानी होती थी। शायद उन्होंने औरंगाबाद में कहीं हॉस्पिटल में बताए थे, तो डॉक्टर ने बोले थे कि वो इंडोस्कोपी करना पड़ेगा और बहुत से ऐसे प्रॉब्लम बताए थे, लेकिन वो लेडीज रहने से नहीं किया, तो परेशान हो गए, एक दिन मुझे मिले हो, तो ऐसे बात से बात हुई हमारी, फिर मैंने उनको जो है तो मैं बोला तुम ये चाय ये लो, मतलब एक्स्ट्रा कोकोनट वर्जिन ऑयल शाम में 2 चमचे लो और सवेरे 2 चमचे लो। अगर तुमको समझो एक दिन में 2 दिन में रिजल्ट नहीं आता तो एक एक चमचा बढ़ाओ। तो पहले 2 चमचे लिए उन्होंने, शाम में सोते वक्त, सवेरे उठते नहर पेट 2 चमचे लिए, कोई उनको ज्यादा उतना फायदा नहीं हुआ। फिर बाद में दूसरे दिन जो है तो 2 लिए, फिर नहीं हुआ। तीसरे दिन जब मैंने बोला उनको 3-3 लो, 3-3 लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से उनको अच्छा है। फिर उसके बाद मैंने उनको चाय भी दिया, तो जब से उनकी जो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, जब से एकदम बेहतरीन है। ऐसे तो बहुत से सर मेरे पास टेस्टिमोनियल, लेकिन अब वक्त की कमी है और 7 बजे भी आरवीसी ज्वाइन करना है, तो ये थोड़े से कम वक्त में जरा बोल दिया मैंने सर। चलो बहुत अच्छा आपने अपना एक्सपीरियंस बताया। और काफी इस एक्सपीरियंसेस जो आपके रहे हैं, काफी इससे लोगों को इंफॉर्मेशन मिला होगा, काफी अलग अलग जो है टेस्टिमोनियल्स मिले। बट लास्ट में यही समझना है कि डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स कोई दवाई नहीं है, डीएक्सएन के प्रोडक्ट बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो ये जो है इस तरीके का हम दूसरे टीम से, यानी और जो हमारे ग्रुप में और भी लोग हैं जिनको टेस्टिमोनियल्स आए हैं, जिनको फायदा मिला है, उन लोगों को भी हम इनवाइट करेंगे और वो भी अपने अपने टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे शेयर करेंगे। तो आज का सेशन मैं यही एंड करता हूँ, क्योंकि अब जो है यहाँ पर आरवीसी की मीटिंग 7 बजे होने वाली है। तो आप लोग सबका शुक्रिया, आप लोगों ने आज का सेशन अटेंड किया। और जो स्पीकर्स है, शिल्पा बहन, मोहसिन कादरी, निसार भाई और रेशमा कौसर, ये सारे लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर किया। और बहुत ही बेहतरीन आज का सेशन रहा है। और पार्टिसिपेंट्स जिन लोगों ने अटेंड किया उनके लिए भी थैंक यू वेरी मच। और फिर मिलेंगे हम इस तरीके के प्रोग्राम में, और कोशिश करेंगे कि आगे हम गैनोथेरेपी, डीएक्सएन का बीओएम, ऐसे सेशंस लेकर आगे आएंगे। सो वंस अगेन थैंक यू आप सब लोगों का, और यहीं पे हम इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन।